बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वजाहत अगेन। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेम्स का नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर। फ्रेम्स जो है इनको हम लोग वीक स्लॉट फिलर्स भी कहते हैं। फ्रेम्स को आप लोग कंसेप्चुअली इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे आपने क्लासेस और क्लास डायग्राम्स और ग्रुप वगैरह के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो आप समझने के लिए इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग जैसे पिछली जो वीडियोस में बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ये समझें कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्लास है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक इस तरीके से फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इस तरीके से स्लॉट्स बनाते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर हमेशा हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट लिया नॉवल के नाम से, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसका जो नाम है वो मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए हमने एक टेबुलर फॉर्म सी बना ली है। इसकी डिफरेंट फॉर्मेशंस हो सकती हैं, कुछ लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी फॉर्म भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हमने एक तरफ स्लॉट्स मेंशन की हैं अपनी, और एक तरफ हमने उनकी वैल्यूज मेंशन की हैं। यहाँ पे हम एग्जैक्टली डेटा टाइप्स मेंशन नहीं करते हैं, रेदर हम एग्जांपल जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो मेंशन कर देते हैं, जहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो इंटरप्रेटर्स हैं, पार्सर्स हैं, जो आप डिज़ाइन करेंगे वो अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। जैसे जब हम किसी नॉवल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास उसके नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने कहा इसका एक एट्रीब्यूट है वो नंबर ऑफ पेजेस है, और हमने यहाँ पे एक रेंज दे दी है। ये यकीनन मैंने ये फर्जी एग्जांपल्स लिखी हैं, और हमने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस हैं किसी भी एक नॉवल के अंदर वो 20 पेजेस से लेके हमारे पास जो है 1000 पेजेस के दरमियान वेरी कर सकते हैं। अब हमने ये इसकी एक रेंज बना ली है। अब ये रेंज हमने क्यों बनाई है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट से कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस की जो वैलिड रेंज है या वैलिड जो वैल्यू होगी वो 20 से 1000 के दरमियान होगी। दिस क्लियरली गिव अस दिस रेंज कि अगर लेट्स से हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं नॉवल का, और उसमें अगर हमारे पेजेस 19 है या 20 है, 19 है या 20 या 18 है, विच मीन्स कि वो इनवैलिड है इस रेंज के मुताबिक। फिर आगे हमने उसकी कॉस्ट दे दी, और कॉस्ट में भी हमने क्या कह दिया कि इसकी पाकिस्तान रुपीज़ में लेट्स से 10 रुपीज़ से लेके लेट्स से वो 5000 रुपीज़ तक वेरी कर सकती है। ये एग्जांपल है सिंपल। इसी तरीके से उसका जो फॉर्मेट है वो टेक्सचुअल है, और जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। देखिए हमने किस तरीके से एक जो नॉवल है उसका हमने एक फ्रेम डिज़ाइन कर दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। लेट्स से अगर हमने एक फ्रेम डिज़ाइन करना है, इसका नाम पर्सन है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे पहले स्लॉट्स बनाई हैं, हमने नेम लिखा, जेंडर लिखा, और हमने इसी तरीके से स्पेसिफाई किया कि जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, और इसी के साथ हमने इसकी जो बर्थ डेट है वो ही मेंशन कर दी। अब इसमें जो डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जांपल के वो ये है, देखिए एज जो सी है हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं की, क्योंकि जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा उसकी एज भी वेरी होती जाएगी, और एज हमेशा हम लोग रन टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द करंट डेट एंड द पर्सनस बर्थ डेट। हमने यहाँ पे वही कहा है कि एज इफ नीडेड, जब भी आप एज को एक्सेस करेंगे इफ नीडेड की वजह से वो क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट हमने यहाँ मेथड लिखा है। तो यकीनन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी किस्म के मेथड को कॉल करके हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या काम करना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि डिफरेंस लो, सब्ट्रैक्शन करो किसकी, करंट डेट और बर्थ डेट। देखिए एक बात में रखिएगा कि आप जो भी इंटरप्रेटर डिज़ाइन करेंगे इन फ्रेम्स को इंटरप्रेट करने के लिए, ये उनके अंदर ही कैपेबिलिटीज होंगी कि वो इन तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स को वो अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अब बाज़ ये होता है कि जैसे पता है कि हम चाहते हैं कि सर्टन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाजमी इनहेरिट हों और आगे ट्रांसफ़र हों, और वो एज इट इज़ वो एप्लीकेबल भी हों। तो बाज़ क्या होता है, कुछ जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें हमारे पास एक गुंजाइश होती है कि हम इन स्लॉट्स के साथ में स्टेरिक भी मार्क कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आगरी जो कुछ है उसमें देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम लोग थोड़ी सी अब ज़रा इसमें कॉम्प्लेक्स हायरार्की की बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग होटल रूम की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि होटल रूम जो है उसकी एक स्पेशलाइजेशन है, होटल रूम जो है वो एक स्पेशलाइजेशन है किसकी, रूम की। इसका मतलब ये बन रहा है, अगर हम ऊप की टर्म में बात करूँ, विच मीन्स कि होटल रूम की एक सुपर क्लास है और उसका नाम क्या है, रूम है।
तो यहाँ पे हम लोग सुपर और सब क्लासेस को इस तरीके से मेंशन करेंगे, फ्रेम्स को ऐसे मेंशन करेंगे कि हमने कहा जी कि जो फ्रेम है होटल रूम का, ये एक स्पेशलाइज्ड फ्रेम है, एक इसकी स्पेशलाइजेशन है किसकी, फ्रेम रूम की। अच्छा, अब हमने कहा इसकी लोकेशन क्या है, वो हमने कहा होटल है। अब कंटेन्स इस ऑब्जेक्ट में, इसके अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट है होटल रूम का, इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कंटेन कर सकता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे होटल चेयर, होटल फ़ोन, होटल बेड लिख दिया। तो अब जो होटल चेयर है ये खुद एक फ्रेम है, होटल फ़ोन खुद एक फ्रेम है, होटल जो बेड है वो खुद एक फ्रेम है। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने एक सेपरेट मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन कर दिया है होटल चेयर के नाम से फ्रेम। और देखिए यहाँ पे भी हमने वही काम किया, हमने कहा स्पेशलाइजेशन ऑफ चेयर है, हाइट की हमने रेंज दे दी, इसके कितने नंबर ऑफ लेग्स हैं और उसका पर्पस क्या हमने वो स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या होगा कि अब क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएटेड है तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से एरो ड्रॉ कर दिया। अब ये बता रहा है कि जो होटल चेयर है ये एक फ्रेम है और इसकी डेफिनेशन है वो ये पड़ी हुई है। तो इसी तरीके से हम चाहें तो हम लोग एक फ्रेम बना सकते हैं किसके लिए, होटल फ़ोन के लिए। हम एक जो फ्रेम है वो बना सकते हैं किसके लिए, होटल बेड के लिए, जिसमें हम अकॉर्डिंगली उसकी जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा था, स्टैटिक वाली बात कर रहा था, तो अगर जैसे ये लेग्स हम चाहते हैं कि हर इनहेरिटेड जो है होटल चेयर से होने वाली जो स्पेशलाइज्ड फ्रेम्स हैं, उन सब के अंदर ये कंडीशन लाज़मी एप्लीकेबल हो रही हो, तो हम उसको यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिक से मार्क कर सकते हैं। मगर ये कुछ वेरिएशंस में गिवन है, जो फ्रेम्स की, और कुछ जो वेरिएशंस उनमें गिवन नहीं होती हैं। मगर आमतौर पे हम इस तरीके से चाहें तो हम लोग एक स्टैटिक भी यहाँ पर देके ये फोर्स कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस इनहेरिटेंस, उसमें ये चीज़ एज़ इट इज़ क्या हो रही हो, ट्रांसफ़र हो रही हो। अब अगर देखें कि आपने किसी एक फ्रेम का अगर कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे हमारे पास वही जो नॉर्मल एग्ज़ाम्पल थी, अगर हमारे पास ये गिवन है और हमने इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसका जो इंस्टेंस है वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट से अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इंस्टेंस, कि इंस्टेंस हम कैसे बनाएँगे? तो इंस्टेंस हम कैसे बनाएँगे? हम यकीनन यही एक ले लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, हम लोग एक इस तरीके से अपने लिए एक फ्रेम बनाएँगे। इस फ्रेम के अंदर हम लोग ऐसे स्लॉट करना शुरू कर देंगे और ऊपर आके हमने अब यहाँ पर जो हमने अपना बनाना है इंस्टेंस वो मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा जी कि हमारे पास बेसिकली लेट्स से हम कहते हैं कि नॉवल का नाम है वो हमारे पास है डिजिटल वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया डिजिटल वर्ल्ड और ये मेरे पास मेरी स्लॉट्स आ रही हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ गई। और अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं फिर क्या शुरू करूँगा, मैं क्योंकि पहली स्लॉट में मेरे पास जो पहली चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा वो ये है कि ये इंस्टेंस है ऑफ, किसका इंस्टेंस ऑफ है, इस नॉवल का। अब हमने अगला इसमें क्या लिया, हमने कहा नंबर ऑफ पेजेस। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो मेंशन किए, जो यहाँ से लिया हमने। इसकी रेंज क्या है, इसके दरमियान में होगी, तो मैंने यहाँ पर एक रेंज में रहते हुए इसके नंबर ऑफ पेजेस हम वो डिफाइन कर दिए। इसके हमें पता है कि कॉस्ट की भी एक रेंज है, पता है। मैं उसके मुताबिक इस इंस्टेंस की जो कॉस्ट है, मैं इस नॉवल की मैं वो भी यहाँ मेंशन कर दूँगा। मुझे पता है कि इसका फॉर्मेट कौन-सा है, क्योंकि वो टेक्सचुअल है, उसने एज़ इट इज़ ही आना है, तो मैं यहाँ पे उसको ऐसे मेंशन कर दूँगा। और उसका क्योंकि सब्जेक्ट एनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और सब्जेक्ट एनी है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि लेट्स से द सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, आईटी है। तो हम इस तरीके से हम किसी भी जो फ्रेम है, उसका इंस्टेंस भी एक्चुअली रिप्रेज़ेंट